अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उवैस है। अच्छा, अभी रिसेंटली एक चीज़ मैंने देखी कि मैं और मेरे फादर अभी गए हुए थे के इलेक्ट्रिक के ऑफिस, जो कि मलिर 15 पे है। ठीक है, हमारा इशू ये था कि हमारे बिल जो था वो उन्होंने दे दिया अच्छा खासा। ठीक है, जबकि हमारी यूनिट्स जो हैं वो काफ़ी कम थे। तो अब हम वहाँ पे कम करवाने गए तो हमने वहाँ देखा कि ऑफ़िस उन्होंने बंद किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि 5 बजे तक उनकी टाइमिंग होती है। मैं 3:30 बजे वहाँ पहुँचा था। ऑफिस उन्होंने बंद किया हुआ है, बाहर का गेट उन्होंने बंद किया हुआ था। ठीक है, और आवाम सारी की सारी जलीलों की तरह रुसवा हो रही थी, बाहर गर्मी में खड़ी हुई थी, जिसमें लिटरली एक अम्मा भी थी जिनकी एज कोई अप्रॉक्स मेरे अंदाजे के मुताबिक 80 प्लस थी। ठीक है, वो बेचारी हाथ में बिल लेके खड़ी हुई थी। ठीक है, और उन्होंने गेट बंद किया हुआ था, आवाम सारी बाहर खड़ी हुई थी और पुलिस बुला के खड़ी करी हुई थी। ठीक है, तो मैंने वहाँ पे एक चीज़ रियलाइज़ करी कि यार हम कराची वाले कितना कोई यार मतलब जलील और रुसवा करके रख दिया इस इदारे ने। ठीक है, तो एक चीज़ मेरे दिमाग में आई, एक सलूशन मेरे दिमाग में आया और मैंने सोचा कि ये शेयर करता हूँ, क्या पता इससे कुछ हल निकल जाए। ठीक है, एक सलूशन मेरे दिमाग में ये आया कि सबसे पहले तो आप एक लॉजिक ये समझें कि कोई भी इदारा या कोई भी ऑफिस या कोई भी बिज़नेस तब तक ही चलता है जब तक उसका अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो रहा हो, उसके एक्सपेंसेस पूरे पेयर हो रहे हों और उसको प्रॉफिट मिल रहा हो। अच्छा, ठीक है, अगर कोई इदारा ऐसा है जिसमें ना उसका रेवेन्यू पूरा हो पा रहा है ना उसका एक्सपेंस पूरा हो पा रहा है, तो वो हार्डली 1 महीना चलता है और फिर बंद हो जाता है। अब इस लॉजिक को आप समझिएगा। ठीक है, 2 तरीके हैं जिससे हम इस इदारे से, इस जहन्नुम से निजात पा सकते हैं। उसका एक सलूशन ये है कि या तो सारी की सारी आवाम बाहर निकले और एहतजाज करे भरपूर तरीके से। लेकिन सारी की सारी आवाम से मतलब मेरा है कि सारी की सारी आवाम। ठीक है, एक ये। अच्छा, ये चीज़ पॉसिबल मुझे इस वजह से नहीं लगती क्योंकि हमारे अंदर एका है नहीं। ठीक है, हमारे अंदर एका नहीं है कि हम सब एक साथ नहीं निकल सकते। कभी एक एरिया के कुछ लोग निकलते हैं तो कभी दूसरे एरिया के कुछ लोग निकलते हैं। इस तरह करके हम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम प्रॉपर्ली अपना एहतजाज या अपनी जो प्रोटेस्ट होता है वो रिकॉर्ड नहीं कर पा सकते। ठीक है, एक ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, इसका सलूशन ये है कि हम सब एक होकर बिल ही पे ना करें। अच्छा, अब इस पे आप लोग सोचेंगे कि बिल कैसे पे ना करें, जब हम उस पर एक नहीं हो रहे तो इस पर कैसे एक नहीं हो रहे। इसका मैं एक सलूशन आपको देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको एक लॉजिक समझाई कि जब कोई इदारा अपने एक्सपेंसेस वगैरह बेयर नहीं कर पाता, जब उसको लॉस होता है अच्छा खासा, तो फिर वो इदारा बंद हो जाता है। ठीक है, अब हमने करना सिंपल सा सलूशन इसका ये है कि हमने बिल जमा नहीं करवाना। अब बिल कैसे नहीं जमा करवाना, हमें कैसे श्योरिटी हो कि हर बंदे ने बिल जमा नहीं करवाया। इसका सिंपल सा और आसान सा तरीका ये है कि कराची में कितने इलाके हैं, बहुत इलाके हैं कराची में, बहुत इलाके हैं। और एक चीज़ हर इलाके में कॉमन है, हर इलाके में एक चीज़ कॉमन है जो इवन इलाका भी नहीं होगा ना वहाँ पे भी कॉमन है, कि हर जगह एक मस्जिद होती है। ठीक है, इस बात से आप सब सहमत करते हैं कि हर जगह एक मस्जिद होती है। ठीक है, अब हमने करना ये है कि उस मस्जिद में कोई भी कार्टन या इस तरह का बॉक्स लेके, जिस तरह का चंदे का बॉक्स होता है, इस तरह का एक बॉक्स हमने बड़ा सा लेना है। ठीक है, और उस मस्जिद में जाके हमने ये ऐलान करना है कि ये इलाके के लोग कोई भी बिल पे ना करें और अपने बिल सब के सब इस मस्जिद में ला के इस बॉक्स में डाल दें। ठीक है, अब इससे होगा क्या, इलाके का हर घर का एक ना एक फ़र्द उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने लाजमी जाता है, चाहे तो उस घर का बच्चा हो, बुज़ुर्ग हो, जवान हो या फिर कोई मिड एज का बंदा हो, मस्जिद नमाज़ पढ़ने लाजमी जाता है। ठीक है, तो जब हर घर से बिल आके उस मस्जिद में जमा हो जाएगा तो इस चीज़ की श्योरिटी हो जाएगी कि हर घर ने मस्जिद में बिल जमा करवा दिया है, अपना बिल उस बॉक्स में डाल दिया है, इस नीयत से कि बिल जमा नहीं करवाएंगे। अब हर इलाके से, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक इलाके में 100 घर है, 100 में से अगर 85% लोग, क्योंकि जिस तरह से आवाम तंग है ना, तो मुझे कंफर्म है, मुझे बहुत श्योरिटी है कि 85% रेशो तो कंफर्म आएगा। ठीक है, तो मुझे श्योरिटी के 85% रेशो आएगा। अगर हर इलाके से हर बंदा, हर घर उस मस्जिद में जाके, अपने इलाके की मस्जिद में जाके उस बॉक्स में अपना बिल डाल देगा, तो इससे होगा क्या, बिल भी जमा नहीं होगा, श्योरिटी भी हो जाएगी कि हाँ भाई बिल डाल दिया इन्होंने, और फिर तसल्ली हो जाएगी कि बिल जमा नहीं हुआ। अब ये कर कैसे सकते हैं, इसके लिए हमें थोड़ी सी हमारी मस्जिद जो है उनके इंतज़ामिया जो होते हैं, उनके जो
उनको जो टेक केयर कर रहे होते हैं, उनके जो इमाम साहब होते हैं, उनसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि किसी भी नमाज़ में अज़ान के बाद आपने सिर्फ इतना सा ऐलान करना है कि हम के इलेक्ट्रिक से बिल्कुल बाइकआउट करते हैं, ठीक है। और तमाम लोगों से गुजारिश है कि अपने सारे घरों को सब तमाम लोग अपने अपने घरों के बिल, हमारी मस्जिद के बाहर एक बॉक्स रखा हुआ है या मस्जिद के अंदर एक बॉक्स रखा हुआ है, उस पर ला के जमा करवा दें, उसमें ला के डाल दें या जमा करवा दें, जो भी वटेवर, ठीक है। अब होगा क्या, जब मस्जिद में ऐलान होगा पूरे इलाके को मालूम हो जाएगा कि हाँ ये चल रहा है, ठीक है। हर बंदा आके घर के बिल जमा करवा देगा। अब जब हर इलाके से बिल जमा हो जाएंगे और अगर पूरा कराची 80 से 85% अगर कराची बिल अपना जमा करवा देगा हर इलाके की मस्जिद में, तो होगा क्या, इस इदारे को एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, ठीक है। लाखों एम्प्लॉयज़ हैं इनके, जिनको एक्सपेंसेस देने हैं, इन्होंने सैलरीज देनी है, ठीक है। लाखों एक्सपेंसेस हैं इनके, इनकी गाड़ियाँ हैं, इनके फ्यूल देने हैं, बड़े बड़े इनके जो CEO वगैरह बैठे हुए मोहसिन अलवी साहब वगैरह, उन सबको सैलरीज वगैरह देनी है। तो जब रेवेन्यू ही नहीं आएगा, जब इनके पास पैसा ही नहीं आएगा, तो फिर ये कैसे चल पाएगा। आप लिटरली आप यकीन करें कि आप सिर्फ 1 महीना ये करके देख लें, आप सिर्फ 1 महीना करके देख लें, आप बड़े बोल से तो आप दुआएँ देंगे। ये इतना ईजी और इतना आसान आइडिया है ना जो मुझे आया है, होप्स हो कि बहुत सारों को किसी आया हो लेकिन किसी ने इम्प्लीमेंट ना कर पाए हो, लेकिन ये एक बहुत आसान सा तरीका है और ये बहुत इजीली हो सकता है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ कॉर्पोरेट सिर्फ कसने करना है, एक आवाम ने, ठीक है, और दूसरा मस्जिद की इंतज़ामिया ने। आपने किसी भी नमाज में अज़ान के बाद सिर्फ इतना सा ऐलान कर देना है कि तमाम इलाका मुहक्किम से गुजारिश है कि अपने अपने के इलेक्ट्रिक के बिल हमारी मस्जिद में जमा करवाएं, इस मस्जिद में लाके जमा करवा दें, हम टोटली के इलेक्ट्रिक से बाइकआउट कर रहे हैं, हम नहीं जमा करवाएंगे बिल। आपने बिल ना जमा करवाया ना, तो आप यकीन करें जब सब बिल अपना बंद कर देंगे या जमा करवा देंगे मस्जिद में, कोई बिल पे नहीं करेगा ना इलेक्ट्रिक को, आप यकीन करें कि ये ऐसा सीधे होंगे ना, ऐसा सीधे होंगे कि आपकी सोच है। क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है कि जब हम किसी जगह पे कमाने बैठे हों और उस बिज़नेस में कोई रेवेन्यू ना आ रहा हो, तो फिर हम उसको बंद ही कर देते हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको, थोड़ी सी लंबी हो रही वीडियो। मेरे घर की टोटल इनकम 40,000 रुपये, ठीक है। और मैं हल्फन कह सकता हूँ कि जब भी के इलेक्ट्रिक का कोई नुमाइंदा चाहे आके विज़िट कर सकता है। मेरे घर में टोटल 4 फ़ैन है, ठीक है, टोटल 4 फ़ैन है मेरे घर में, और सारे बल्ब अगर भी मिला लूँ ना तो टोटल 12 सेवर है, ठीक है। एक फ्रिज है, एक वॉशिंग मशीन है और एक पानी चलाने की मोटर है, जो कि महीने में 3 से 4 दफ़ा चलती है, हार्डली 3 से 4 दफ़ा चलती है, क्योंकि हमारी फैमिली छोटी है। अब यकीन करेंगे मेरा बिल जो आया ना वो 30,000 रुपये आया। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि उस 30,000 रुपये में मैं इनको बिल पे करूं, मैं अपने घर में राशन डलवाऊं, मैं अपने घर के बाकी एक्सपेंसेस पूरे करूं, मैं अपने घर में टैंकर डलवाऊं, मैं क्या करूं। मेरे जैसे और लोग हैं, मेरे तो चलो फिर 40,000 रुपये मेरे घर का एक्सपेंस है, मेरे घर का इनकम है। जिन बेचारों के 15-15, 16-16 हज़ार रुपये सैलरीज हैं, उनके जो 20-20, 30-30 हज़ार रुपये बिलाते हैं, कहाँ से पे करते होंगे। ऐसे ही थोड़ी मर रहे हैं लोग यार, ऐसे ही थोड़ी अपने आप को आग लगा रहे हैं। तो खुदा का वास्ता इस चीज़ को सोचें, इस चीज़ पे इम्प्लीमेंट करें। आप सबसे गुजारिश है कि अपनी अपने इलाके की मस्जिदों में जाके उनको ये आइडिया पेश करें, उनको ये आइडिया बताएँ। इससे बहुत फ़र्क पड़ सकता है, बहुत। सिर्फ 1 से 1.5 महीना अगर आप बिल ना जमा करवाएं ना, बिलीव मी, अगर 85% आवाम इस आइडिया के तौर पे बिल ना जमा करवाएं, इस आइडिया पे इम्प्लीमेंट करके बिल ना जमा कराएं ना, बहुत फ़र्क पड़ सकता है। आप एक दफ़ा करके देखें, आप ना खुश हो जाएं, आपने ना इस इदारे से निजात पा लिया, आप फिर बोलिएगा। उम्मीद है कि सब इस पर अमल करेंगे और होप्स हो के कोई अच्छा रिस्पॉन्स मिले हमें।